भर्तृहरि पिछले कुछ श्लोकों में भाग्य के बारे में और कर्म के बारे में बात कर रहे थे। उनका मानना है कि भाग्य और कुछ भी नहीं है बल्कि कर्मों का ही संचित फल है। इसलिए हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें उनके अनुसार अच्छा फल मिल सके। अन्यथा यदि हमें बुरा फल मिलता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम भाग्य को दोष नहीं दे सकते क्योंकि भाग्य स्वयं कुछ भी नहीं है, केवल कर्मों का फल है। तो अच्छा फल चाहिए तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो आगे महापुरुषों के बारे में और धीर व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि कुछ व्यक्ति इतने सज्जन होते हैं, गुणवान होते हैं, लेकिन ऐसे लोग आसानी से मिलते नहीं हैं, पृथ्वी लोक में कम ही दिखाई देते हैं। तो कैसे होते हैं वो सज्जन पुरुष, सत्पुरुष? अप्रिय वचन दरिद्रय प्रिय वचनाढ्य स्वदार परितुष्टै पर परिवाद निवृत्तै क्वचित क्वचित मंडिता वसुधा। अप्रिय वचन दरिद्रय, अप्रिय वचनों के विषय में दरिद्र अर्थात कटु वचन न बोलने वाले, प्रिय वचनाढ्य प्रिय वचनों के धनी और प्रिय वचन बोलने में तत्पर रहने वाले जिनके पास प्रिय वचनों का भंडार है। स्वदार परितुष्टई, अपनी पत्नी से संतुष्ट जो अपनी पत्नी से ही प्रेम करते हैं, अन्य स्त्रियों को मातृव्रत या भगिनीव्रत मानते हैं, उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते। पर परिवाद निवृत्तई, और पर परिवाद दूसरों की निंदा से निवृत्तई, जो निवृत्त रहते हैं, दूसरों की निंदा से विमुख होते हैं। क्वचित क्वचित ऐसे व्यक्तियों से, क्वचित क्वचित कहीं कहीं, मंडिता सुशोभित है वसुधा पृथ्वी। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों से पृथ्वी कहीं कहीं सुशोभित है, हर कहीं ऐसे व्यक्ति नहीं पाए जाते, दुर्लभ होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो अप्रिय वचन दरिद्रई प्रिय वचन आढ्यई स्वदार परितुष्टई पर परिवाद निवृत्तई वसुधा क्वचित क्वचित मंडिता। जो अप्रिय बोलने के विषय में दरिद्र हैं अर्थात अप्रिय वादन नहीं करते, जो प्रिय वचन बोलने में धनी है अर्थात सदैव प्रिय बोलते हैं, जो अपनी ही पत्नी से संतुष्ट है, अन्य स्त्रियों के प्रति कोई दुर्विचार नहीं रखते, और जो पर निंदा से विमुख रहते हैं, जो दूसरों के दोषों को नहीं देखते बल्कि उनके गुणों को देखते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों से पृथ्वी कहीं कहीं पर ही सुशोभित है। अर्थात सर्वत्र ऐसे व्यक्ति आसानी से नहीं मिलते, बड़ी कठिनाई से इतने श्रेष्ठ पुरुष मिलते हैं, और जहाँ होते हैं वहाँ उनके होने से पृथ्वी सुशोभित हो जाती है। तो यहाँ सज्जनों की, सद्गुणी व्यक्तियों की विरलता के बारे में कहा है। अनुप्रास अलंकार है और आर्या छंद है। अब वही धीर व्यक्तियों के बारे में बताया है कि धीर व्यक्ति कैसी भी स्थिति हो, कोई कहे कितनी विषम स्थिति थी तो कैसे धैर्य धारण करें, फिर तो धैर्य छूट ही जाता है, ऐसा नहीं है। कवि उदाहरण देकर बताता है कि जो धीर है वो कितनी भी विषम परिस्थिति में हो वो धीर ही रहता है और अपने स्वाभिमान को उच्चता से बनाए रखता है, उसको नहीं छोड़ता है। तो कवि कहता है कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्ते न शक्यते धैर्य गुणः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वन्ये न अधः शिखायाति कदाचिदेव। कदर्थितस्यापि, कदर्थित कष्ट में पड़े हुए भी, धैर्य वृत्ते धैर्यवान वृत्ति वाले व्यक्ति के, धैर्यवान व्यक्ति के धैर्य गुण को प्रमाष्टुम पहुँचना, नष्ट करना, न शक्यते संभव नहीं है। पीड़ित किए जाते हुए भी धैर्यपूर्ण वृत्ति वाले व्यक्ति के धैर्य को नष्ट करना संभव नहीं है। अधोमुखस्य अपि कृतस्य वन्ये, अधोमुख से नीचा मुख की गई वन्नी अग्नि के भी शिखा कदाचित कभी अधः न याति, नीचे नहीं जाती। हम आग की मशाल को, मोमबत्ती को, माचिस की तीली को, किसी को भी अगर हम उल्टा कर लें, जो उसकी शिखा वाला हिस्सा है उसको नीचे कर दें और उसको उल्टा कर लें, उस स्थिति में भी शिखा ऊपर की ओर आ जाती है। तो जो अग्नि शिखा है उसका स्वभाव है ऊपर की ओर गमन, ऊपर की ओर गति करना, तो वो ऊर्ध्व गमन ही करती है, भले ही जो उसका आश्रय है आप उसको बिल्कुल नीचे की ओर कर दें, उसको अधोगति में डाल दें। तो ऐसे ही जो धैर्यशाली वृत्ति वाले व्यक्ति हैं
भले ही उन्हें कितना भी कष्ट पहुंचाया जाए, कितने भी कष्टपूर्ण स्थिति में हो, वे अपने धैर्य का त्याग नहीं करते और अपने उत्तम कर्मों में लगे रहते हैं। तो कदर्थितस्य अपि धैर्यवृत्तेः धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न शक्यते। कष्ट में पड़े हुए भी धैर्यपूर्ण स्वभाव वाले व्यक्ति के धैर्य गुण को नष्ट किया जाना संभव नहीं है। नीचे की ओर कर दी गई भी अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही गमन करती है, ऊर्ध्व गमन ही करती है। तो जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं वो सदैव अपना धैर्य बनाए रखते हैं, चाहे वो कितने भी कष्ट में क्यों हो, अपने सद्गुणों का परित्याग नहीं करते और अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ते, उत्तम कर्म ही करते हैं। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और उपजाति छंद है। फिर धीर व्यक्तियों के कुछ और लक्षण बताते हैं। कवि कहते हैं कि कौन से धीर व्यक्ति, किन विशेषताओं से युक्त धैर्य संपन्न व्यक्ति त्रिलोकी की जय करते हैं, तीनों लोकों को जीत लेते हैं। तो कहते हैं कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशै लोकत्रयम जयति कृत्स्नम इदम सधीरः। कांता कटाक्ष विशिखा, कांताओं के, स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण न लुनंती नहीं काट देते हैं, यस्य चित्तम जिसके चित्त को, स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण जिसके चित्त को घायल नहीं करते हैं, कोप कृशानुतापः न निर्दहति, और क्रोध रूपी अग्नि का ताप जिसे जलाता नहीं है, कर्षन्ति भूरि विषया च न लोभ पाशै, और भांति भांति के विषय, संसार में प्राप्त अनेक विषय जिसे अपने लोभ के पाश में नहीं बांध पाते, लोकत्रयम जयति, तीनों लोकों को जीतता है, कृत्स्नम संपूर्ण समस्त रूप से तीनों लोकों को जीत लेता है, इदम इस त्रिलोकी को, सधीरः वह धैर्यवान व्यक्ति, धीर व्यक्ति। तो यस्य चित्तम कांता कटाक्ष विशिका न लुनंती, जिसके चित्त को स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण नहीं काटते हैं अर्थात घायल नहीं करते हैं, जो सौंदर्य के मोहपाश में नहीं फंसता। कोप कृशानुतापः न निर्दहति, क्रोध रूपी अग्नि की गर्मी जिसे नहीं जलाती है, और भूरी विषया लोभ पाशै न कर्षन्ति, अनेक प्रकार के विषय जिसे लोभ के पाश में बांधकर नहीं खींचते हैं, स धीरः इदम कृत्स्नम लोकत्रयम जयति, वह धैर्यवान व्यक्ति इस संपूर्ण त्रिलोकी को जीत लेता है, विजयी होता है। तो ये 3 स्थितियां हैं जो किसी को भी धैर्यच्युत करने के लिए काफ़ी हैं, और जो इन 3 परिस्थितियों से में भी साफ बचकर निकल जाता है, इनसे अपने को बचा लेता है, ऐसा धैर्यवान व्यक्ति, ऐसा इंद्रिय जयी धैर्यवान व्यक्ति त्रिलोकी को जीतने में सक्षम है। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनसे बचकर निकलना मुश्किल है? एक तो सौंदर्य का जाल, स्त्रियों के अद्वितीय अलौकिक सौंदर्य के सामने कोई भी अच्छे से अच्छा धैर्यवान भी अपने धैर्य का त्याग कर देता है, जैसे कि मेनका विश्वामित्र का उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसमें फंसकर सारी तपस्या नष्ट कर ली विश्वामित्र ने मेनका के पाश में फंसकर, तो सौंदर्य के पाश से जो बच सके, और जो क्रोध में फंसकर क्रोध की अग्नि के संताप से स्वयं को बचा सके, जैसे दुर्वासा ऋषि अपने शाप के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत बड़े ऋषि थे लेकिन क्रोध पर नियंत्रण नहीं था और शाप के कारण अपनी पूरी तपस्या को नष्ट कर लेते थे, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, और विषयों का लोभ पाश तो सभी को घेरे रहता है, सांसारिक विषयों की मोह माया से निकलना बहुत कठिन है। तो इन 3 चीज़ों से जो स्वयं को बचा सके वो फिर त्रिलोकी को जीतने में समर्थ है। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और वसंत तिलक का छंद है। अब फिर वही बताया है कि क्या विशेषताएं हैं, कैसे व्यक्ति संसार में विख्यात हो सकता है। एकेनापि शूरेण पादाक्रांतं महीतलं क्रियते भास्करेणिव स्फारस्वारित तेजसा। एकेन अपि, एक से भी, शूरेण, शूर व्यक्ति के द्वारा, पादाक्रांतम, पादाक्रांत, महीतलम, पृथ्वी तल, क्रियते कर दिया जाता है, भास्करेण इव,
सूर्य के समान स्फारित तेजसा, अत्यंत स्फारित फैलते हुए तेजसा, तेज वाले, अत्यंत फैलते हुए तेज वाले एक ही वीर के द्वारा पूरे पृथ्वी तल को पादाक्रांत कर दिया जाता है। इसमें कुछ शब्दों में श्लेष है, जैसे पाद का अर्थ पैरों से आक्रांत, पद्दलित भी है और पाद का अर्थ किरण भी है। सूर्य की किरणों से आक्रांत सर्वत्र फैल जाती हैं। और तेज तो दोनों ही अर्थों में तेज ही रहेगा। तो स्फारित तेजसा, अत्यधिक चमकते हुए तेज वाले, अत्यंत तेजस्वी एक ही शूरवीर व्यक्ति के द्वारा पूरे पृथ्वी तल को उसी प्रकार पादाक्रांत कर दिया जाता है, अपने नियंत्रण में कर लिया जाता है, जैसे एक ही सूर्य के द्वारा अत्यंत चमकते हुए तेज वाले एक ही सूर्य के द्वारा पूरे पृथ्वी तल को अपनी किरणों से व्याप्त कर दिया जाता है। तो जैसे एक अकेला सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सारे संसार को प्रकाशित करने में सक्षम है, ऐसे ही एक अकेला तेजस्वी शूरवीर पूरी पृथ्वी को अपने नियंत्रण में करने में समर्थ है। तो व्यक्तियों की क्षमताएं असीम हैं और कोई चाहे तो एक अकेला पृथ्वी भर पर नियंत्रण कर सकता है। पूरे पृथ्वी लोक को अपने नियंत्रण में लेना मतलब स्वयं को विख्यात करना, सर्वत्र व्याप्त हो सकता है वो अपनी ख्याति के द्वारा, यदि उसमें उतना तेज है जैसे कि सूर्य में है। तेज से तात्पर्य अपने किसी भी गुण से विख्यात हो सकता है। यहाँ पर पादाक्रांत में श्रेष्ठ अलंकार है और संपूर्ण श्लोक में उपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। फिर कवि शील की महिमा बताते हुए कहता है, वन्नी तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात् मेरु स्वल्प शिलायते मृगपति सद्य कुरंगायते व्यालो माल्य गुणायते विषरसः पीयूष वर्षायते यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम समनुमीलति। वन्नी अग्नि तस्य उसके लिए, जलायते जल बन जाती है, जल के रूप में परिणत हो जाती, जल की तरह शीतल हो जाती है। जलनिधि कुल्यायते और जलनिधि सागर, कुल्यायते छोटी सी कुल्या नहर बन जाता है। तत्क्षणात् तत्काल उसी समय, मेरु स्वल्प शिलायते मेरु सुमेरु पर्वत, सुमेरु जैसा ऊंचा पर्वत स्वल्प शिलायते छोटी से शिलाखंड के रूप में बदल जाता है या छोटे से शिलाखंड के समान सहजता से चढ़ने योग्य, पार करने योग्य हो जाता है। मृगपति सद्य कुरंगायते और मृगपति पशुओं का राजा शेर तत्काल कुरंगायते हिरण के समान निरीह हो जाता है, हिरण के समान अहानिप्रद हो जाता है। व्यालो माल्य गुणायते और व्याल जो सर्प है वो माल्य गुणायते माला के धागे के समान हो जाता है, बिल्कुल कोई हानि नहीं पहुंचाता। विष रसः पीयूष वर्षायते और विष अमृत की वर्षा में बदल जाता है, विष रस जो है अमृत की वर्षा के तुल्य हो जाता है। यस्य अंगे जिसके अंग में अखिल लोक वल्लभ तमम समस्त लोक का वल्लभतम प्रियतम शीलम सदाचरण समुन्मीलति उन्मीलित होता है, प्रस्फुटित होता है। तो यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम समुन्मीलति, जिसके शरीर में समस्त संसार का सर्वाधिक प्रिय सदाचरण प्रकट होता है, उसके लिए अग्नि जल के समान शीतल हो जाती है। समुद्र छोटी सी नहर के समान सहजता से उल्लंघ्य हो जाता है। सुमेरु तत्काल छोटे से शिलाखंड के समान हो जाता है, अर्थात आसानी से पार करने योग्य हो जाता है। पशुओं का राजा शेर शीघ्र हिरण के समान हो जाता है, अर्थात अहानिकर हो जाता है। और सर्प माला के धागे के समान हो जाता है, अर्थात कोई हानि नहीं पहुंचाता। और विष रसः पीयूष वर्षायते, विष रस अमृत की वर्षा के समान हो जाता है, लाभप्रद हो जाता है हानिप्रद होने के स्थान पर। तो जो सदाचारी व्यक्ति है, जो हानिकारक पदार्थ हैं वे भी उसके लिए बहुत लाभप्रद हो जाते हैं, जो दुर्गम स्थान है वे भी उसके लिए सुगम हो जाते हैं। सदाचरण की महिमा बताई है। तो यहाँ लुप्तोपमा अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब इस पुस्तक का जो अंतिम श्लोक है वो है, लज्जा गुणौघ जननीम जननीम इव स्वाम
अत्यंत शुद्ध हृदयाम अनुवर्तमानाम तेजस्विनः सुखम असूनपि त्यजन्ति सत्यव्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम। क्या बताया है कि वो प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात है कि जो तेजस्वी हैं वे प्राणों को भले ही छोड़ने पर अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करते। और वो प्रतिज्ञा क्या होती है? लज्जा इत्यादि गुणों के समूह को जननी जन्म देने वाली, लज्जा इत्यादि गुणों के समूह को जन्म देने वाली, जननीम इव स्वाम अपनी माता के समान, अत्यंत शुद्ध हृदयाम अत्यंत शुद्ध हृदय वाली, अनुवर्तमानाम अनुकरण की जाती हुई या अत्यंत शुद्ध हृदय से अनुकरण की जाती हुई, तेजस्विनः तेजस्वी, सुखम असूनपि सुखम सरलता से, असूनपि प्राणों को भी त्यजंती छोड़ देते हैं, सत्यव्रत व्यसनिनः सत्यव्रत का पालन करने के व्यसनी लती व्यक्ति, न पुनः प्रतिज्ञा किंतु प्रतिज्ञा को नहीं। जो लज्जा रूपी गुणों के समूह को जन्म लेने वाली है, अपनी माता के समान है, अत्यंत शुद्ध हृदय से अनुसरण की जाने वाली उस प्रतिज्ञा को तेजस्वी नहीं छोड़ते। कैसे तेजस्वी? सत्यव्रत से का व्यसन रखने वाले, सत्यव्रत पालन की जिनको लत पड़ी हुई है, सुखम असूनपि त्यजन्ति, भले ही वो सरलता से अपने प्राणों का भी त्याग कर दें। तो सत्यव्रत व्यसनिनः तेजस्विनः, सत्यव्रत का पालन करने के शौकीन तेजस्वी व्यक्ति प्राणों को भी सुखम त्यजंती सरलता से छोड़ देते हैं, किंतु लज्जा गुणों जननीम अत्यंत शुद्ध हृदयाम अनुवर्तमानाम स्वाम जननीम इव, लज्जा आदि गुणों के समूह को जन्म देने वाली, अत्यंत शुद्ध हृदय वाली, अनुसरण की जाती हुई अपनी माता के समान प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करते। तो जो तेजस्वी व्यक्ति हैं और जो सत्य पालन का व्रत धारण किए हुए हैं, जो सदैव सत्य ही भाषण करते हैं, सोच भी नहीं सकते सत्य बोलने के बारे में, तो उनके मुंह से जो निकल गया वही प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा के लिए वो अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा लज्जा इत्यादि अनेक गुणों को, जो सत्य भाषण है, सत्य प्रतिज्ञा है, अनेक गुणों को जन्म देती है कि हमने प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया, उसमें विलंब हो रहा है तो हम लज्जित हो रहे हैं, या सत्य भाषण है उसमें प्रतिज्ञा के पालन में शरणागत की रक्षा है, बहुत सारे गुण आ जाते हैं। तो लज्जा इत्यादि अनेक गुणों को जो जन्म देने वाली है और अत्यंत शुद्ध हृदय वाली है, अत्यंत शुद्ध हृदय वाली से मतलब है कि उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होता, जो है सब सामने है, सत्य में कोई किंतु परंतु होता ही नहीं है, जो है बस एक ही है। और अनुकरण की जाती है, जिस प्रतिज्ञा का ये तेजस्वी व्यक्ति सदैव अनुकरण करते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही जैसे कि अपनी माता को पुत्र नहीं त्यागता है, तो ऐसी प्रतिज्ञा को वो कभी नहीं छोड़ते, भले ही प्रतिज्ञा पालन के लिए प्राणों को छोड़ना पड़े। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दशरथ हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को भी छोड़ दिया, भले ही उनके वियोग को न सह पाने पर उन्होंने प्राणों का त्याग किया। या फिर भीष्म पितामह हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा पालन के कारण ही भीष्म नाम से विख्यात हो गए, इतनी कठोर प्रतिज्ञा उन्होंने की और उनका पालन भी किया। तो प्रतिज्ञा पालन से तात्पर्य यही है कि सत्य व्रत का पालन करना, और सत्य बोलना मतलब मुंह से जो निकल गया बस उसको निभाना है। कैसा भी है, किसी ने भी छल से, किसी भी प्रकार से आपके मुंह से कुछ कहलवा लिया, बस अब वो कह दिया तो फिर कह दिया, उसको पूरा करना है, वही प्रतिज्ञा है, उसको हर स्थिति में पूरा करना है। मुंह से निकली हुई बात व्यर्थ नहीं होगी, उसे पूर्ण करना ही है। तो ये इस तरह से प्रतिज्ञा का पालन करने वाले तेजस्वी जन, सत्यव्रती तेजस्वी जन प्राणों को भले ही छोड़ देते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते। और इसीलिए कहावत बन गई है, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ पर उपमा अलंकार है और वसंत तिल का छंद है।